थैंक यू। प्रिंटर का पेज नंबर देखो नीचे, सी से नीचे नहीं दिए इसके। इंडेक्स है, उसने देखो हाथ लगा रखा है इंडेक्स पे। हाँ हाँ बेटा, वही बता रहे। चलो एक बार देख लो प्लीज। मैं एक बार रिवाइज रिवाइज करवा रहा हूं आपका पूरा रजिस्ट्रेशन का चैप्टर, ठीक है। बच्चे को थोड़ा रूल में डाउट है, रूल का भी मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है रूल के अंदर। अगर आप ध्यान से देखोगे, आप बस मेरे को बताते चले जाना, सेक्शन 22 से लेके कहां तक जाएगा? 30 तक यार, सेक्शन 30 तक है। एक बार सेक्शन बोल लेते हैं। 22 क्या है? थ्रेश होल्ड लिमिट। 22 क्या है? थ्रेश होल्ड लिमिट 10, 20, 40। नागमणि तेरा पूरा मजा 10 लाख। ओनली सर्विस 20 लाख। ओनली गुड्स इंट्रा स्टेट 40 लाख। यही बात है। और कुछ स्पेशल कैटेगरी के स्टेट हैं जिनकी लिमिट कितनी है? आपको 20 लाख मिलेगी या 40 लाख मिलेगी? कुछ स्पेशल कैटेगरी के भी स्टेट है ना आपके उसमें, है 20 लाख मिलेगी। वो चार्ट बना हुआ है आपके उसमें, वो देखो 20 लाख में स्टेट के नाम लिखे हैं चार्ट पे, ये रहा ये, हाँ जहां पे वो उंगली लगाई, हाँ बिल्कुल। एक मिनट, ये वाली बुक भी मैं खोल लेता हूं, जीएसटी
ये रहे ना, देखो तो यहां पे बोल रहा है गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, तो भी कितने की लिमिट है? 20 लाख की लिमिट है। और अदर स्टेट में जे एंड के आ जाएगा, देखो जे एंड के कहीं पे भी नहीं है कवर, तो जे एंड के वाले को कितने की मिलेगी? 40 लाख की लिमिट मिलेगी। जे एंड के वाले की लिमिट कितनी है? 40 लाख। इसके अंदर ना आप टिक कर सकते हो कि कौन कौन से स्टेट कवर हो गए। ये देखो, ये टोटल कितने स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट हैं? 11। 11 में से 4 कहां चले गए? कहां गया? मणिपुर कहां है? ऊपर ये रहा, मिजोरम ये रहा, नागालैंड ये रहा, और त्रिपुरा ये रहा। ये 4 चले गए कहां? 10 लाख पे। अब इन 4 के अलावा अगर ओनली गुड्स थे तो देखो कौन कौन से नहीं गए। यूके नहीं गया होगा, जे एंड के नहीं गया होगा, तो 4 और 2 6, उधर कितने गए? ये रहे ना, ये 6 गए। सॉरी, उत्तराखंड तो जा रखा है यार, उत्तराखंड तो गया हुआ है। यहां पे तो नाग मणि तेरा पूरा मजा, यहां पे 4 हो गए, यहां पे 6 हो गए, 10 हो गए ना। एक ही तो रह गया बस, जे एंड के। यूके क्यों लिखवा दिया? टोटल 11 है ना वो। अब 11 में क्या है बेटा? इन जर्नल 10 लाख की लिमिट, किसके अंदर? नागमणि तेरा पूरा मसा, इनमें तो 10 लाख की लिमिट है, गुड्स और सर्विस। ओनली आप क्या कर रहे हो? गुड्स कर रहे हो, पर आप कौन से स्टेट में हो? इस वाले स्टेट में, तो उसमें तो क्या मिलेगा? 20 लाख मिलेगा। और अगर आप 40 लाख लेना चाहते हैं तो क्या जे एंड के वाले को 40 मिल जाएगा? यस, जे एंड के यहां पे कवर नहीं है। दिल्ली कवर है क्या? यूपी कवर है क्या? केरला गोवा ये सब कवर नहीं है। उन लोगों के लिए कितना है? 40 लाख का है। और जो केवल सर्विस देता है उसके लिए तो है ही 20 लाख। सर्विस देने वाले के लिए तो है ही 20 लाख, पर अगर सर्विस देने वाला इन 4 में बैठा होगा तो 10 हो जाएगा, है ना। सर्विस वाले को कभी 40 तो मिलेगा ही नहीं। 40 लाख किसको मिलता है? गुड्स वाले को मिलता है, ओनली गुड्स वाले को, और वो भी कहां? इंट्रा। पर अगर वो इस स्टेट में तो थोड़ी ना 40 मिलेगा। इस स्टेट के अंदर कैसे मिल जाएगा? पुंडू में बीसी है उसके लिए, पुंडुचेरी में, सिक्किम, तेलंगाना, इन सब में बीसी है। ये स्टेट याद करने पड़ेंगे आपको। ये आप जब फाइनल में आएंगे, ये फाइनल का मॉड्यूल है, मैं इसलिए दिखा रहा था, वो आपने रूल बोले तो फाइनल के मॉड्यूल में क्या पूरा खोल के ही सारा कुछ आ जाता है दोबारा से। इसमें इन्होंने एक वो बना रखा है चार्ट, ये रहा, ये देखो इन 4 स्टेट में कितना है? 10 लाख है, जबकि ओनली क्या कर रहा है? एक्सक्लूसिवली गुड्स कर रहा है ना। और इन 6, ये देखो ये 6 ही होंगे, इन 6 में कितना है? 20 है, और रेस्ट ऑफ द स्टेट इंक्लूडिंग जे एंड के उस पर 40। और अगर सर्विस करोगे देखो इन 4 में तो 10, बाकी में 20। खत्म ही कर दिया उन्होंने। और जो बंदा दोनों सप्लाई करता है, गुड्स भी और सर्विस भी, उसको कितने की लिमिट मिलेगी? वो भी यहीं पे आएगा, देखो लिखा है ना, गुड्स और सर्विस वाला भी यहीं आता है, या तो 10 या तो 20। हो गया सिंप्लीफाइड। अगर आप 4 स्टेट में है, नागमणि तेरा पूरा मजा, और अगर आप केवल गुड्स की सप्लाई करते हैं तो आपकी लिमिट 10 लाख है। अगर केवल आप सर्विस में तो भी 10 ही है ना भाई। ठीक है, सर्विस वाले के लिए तो 20 लाख है, गुड्स वाले के लिए हम वैसे 20 बोलते हैं, 40 यहां पे मिलेगी। ये ध्यान रखने, ये वाले 6 स्टेट याद कर लेने। चलो, तो सेक्शन 22 पता लग गया, 10, 20, 40। सेक्शन 23 क्या था? जिसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। 24 क्या था? कंपलसरी, आपको कराना पड़ेगा, थ्रेशोल्ड लिमिट से कोई लेना देना नहीं है। 25 में क्या है? प्रोसीजर, कि भैया रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, पूरा प्रोसीजर। 26 में क्या है? डीम्ड रजिस्ट्रेशन। 27 में क्या है? स्पेशल रजिस्ट्रेशन।
28 में क्या है? अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। 29 कैंसिलेशन। 30 रिवोकेशन। याद है? 22 में क्या है? थ्रेशोल्ड लिमिट। 23 में क्या है? पर्सन नॉट लायबल फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। 24 में क्या है? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। 25 में क्या है? डीम्ड यार। 25, अच्छा प्रोसीजर, सॉरी। 26 में डीम्ड और 27 में स्पेशल। 27 में स्पेशल और 28 में अमेंडमेंट। 29 में कैंसिलेशन, रिवोकेशन। अब रूल्स की बात कर लेते हैं। ये तो हो गया हमारे सेक्शन। अगर आपको जो बुक मिली है तो उसमें फर्स्ट पेज पे रूल्स की पूरी लिस्ट ही दे रखी है। तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रूल्स कहां से स्टार्ट होते हैं? रूल 8 से लेके 26 तक, क्योंकि 27 से 35 वैल्यूएशन के रूल्स हैं। पेज नंबर बता देना इनको। प्रिंटर का पेज नंबर नहीं डाला इन्होंने नीचे। 12 तुम्हारे उसमें नहीं डाला ना, ये मान लोगे ना। हाँ अच्छा, चलो कोई नहीं, वो तो कर लेंगे निकाल के स्पाइरल को, ठीक है ना। वो तो आपको साथ के साथ बता देंगे अभी। 28 से 8 से लेके 26 तक क्या है? रूल्स है, ठीक है। मेगा देख रहे हो बेटा? 8 to 26 रूल्स दिए हमारे। ये देखो बेटा, कुछ नहीं है। अगर आप रूल 8, 9, 10 ये तीनों एक साथ पढ़ने। रूल 8, 9, 10 क्या पढ़ने? एक साथ। रूल 8 में क्या लिखा है जो मैंने आपको सिखाया था कि एप्लीकेशन किस पे लगाओगे? REZ 1 के अंदर, है ना भाई। और एप्लीकेशन जब लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा? TRN। कितने दिन के लिए वैलिड होगा? 15 डेज के लिए। फिर उसके बाद ARN मिलेगा। जब आपने REZ 02 में एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी। जब आप ARN मतलब कि TRN आपको मिल गया तो उसके बाद आपको ARN मिलना है। और उसके बाद 3 दिन के अंदर, 3 डेज में टैक्स ऑफिसर का या प्रॉपर ऑफिसर का आपको रिप्लाई आ जाना है। या तो अप्रूवल मिल जाएगी या तो नहीं मिलेगी। अप्रूवल मिल गई तो नमस्ते लंदन, तो आपको आरसी मिल गई। REZ 06 में आरसी मिल गई आपको। क्यों प्रियांशी, याद है ना बेटा? ये आज शायद PGP छोड़ दिया था आपने। प्रियांशी आई थी आज? तो कर लेना बेटा वो। हाँ पक्का देख लेना। मेगा आप भी 22 नंबर का चैप्टर है ना अरुण? मजा आया था ना सुबह भाई? यहाँ बड़ा मजा आया था। नहीं नहीं, वो PGP का बता रहे थे। इसकी तो वेटेज आप मान के चलो ज्यादा से ज्यादा 5 से 8 नंबर की। 5 से 8 नंबर। इंपॉर्टेंट चैप्टर है में से। अच्छा, अगर आपसे आपको नोटिस इशू कर दिया जाता है तो नोटिस किस में इशू होगा? 3 में। वेरी गुड। और रिप्लाई किस में करेंगे? 4 में। और ये कितने पीरियड के लिए होता है नोटिस इशू? 7 डेज के लिए। रिप्लाई भी कितने टाइम में होता है? 7 डेज के अंदर। तो आपकी अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है ना, तो REZ 5 आ जाएगा। वो 7 दिन में पता लग जाएगा रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। और अगर रिजेक्ट नहीं हुआ तो वही आपको RC मिल जाएगी। तो ये सब आप, वो तो आप कभी भी करें अप्लाई, कोई दिक्कत नहीं। रिजेक्ट होने में तो आपकी मर्जी। आप तो मेरे ख्याल 30 दिन तो खत्म हो ही गए होंगे, है ना। या तो हमें 30 दिन में अप्लाई करना है, या तो हम 30 दिन में अप्लाई कर लेंगे या तो नहीं कर पाएंगे। अगर ये 30 दिन खत्म नहीं हुए दोबारा अप्लाई कर लो। हाँ, आप डेट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, आप लाइबल हो गए। कितने दिन मिलेंगे आपको यहां से? 30 दिन मिलेंगे। अब इस पूरे प्रोसीजर में अगर 30 दिन खत्म हो गए तो उसका मतलब क्या है? आप 30 दिन के बात कर रहे हैं।
और अगर 30 दिन खत्म नहीं हुए, जैसे देखो ये 15 दिन आपने TRN यूज किया, फिर उसका सीधे सीधे जवाब नहीं आया 3 दिन वाला, तो वो 3 दिन गए, क्योंकि उसने आपको क्या भेज दिया है, नोटिस भेज दिया है। तो 7 और 3 10 दिन ये हो जाएंगे, और वो 7 दिन लेगा 17 दिन हो जाएंगे, तो 15 उधर और 7 इधर, तो 22। मतलब अभी भी आपके पास देखा जाए एज अ लॉ कि आपके पास 8 दिन बचे होंगे। अगर आप 8 दिन में दोबारा अप्लाई कर देंगे तो उसका बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपकी यही इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मानी जाएगी। क्योंकि जो लोग 30 दिन के बाद करते हैं तो ग्रांट ऑफ आरसी जिस दिन मिलती है वही हमारी डेट मानी जाती है। बात समझ में आ रही है? तो बेटा यही चीज रूल 8 में दी हुई, और रूल 8 में SCZ का बताया हुआ है। रूल 8 में किसका बता रखा है? SCZ का बता रखा है। तो मैंने आपको जो मैंने नोट्स दिए हैं उसके अंदर मैंने ऐसे लिखा हुआ है रूल। ऐसा नहीं कि मैंने रूल नहीं लिखे, मैंने लिखे हुए हैं रूल। नहीं बेटा रूल याद नहीं करने, बस 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 रूल का मैंने क्या किया, तरीका बता दिया आपको, प्रोसीजर ही बता दिया। इतने रूल याद करने लग गए तो क्यों हिमांशु महाज्ञानी बन जाएंगे हम, फिर तो पेपर में 100 नंबर आएंगे, 90 प्लस छोड़ो 110 लेके आएगा हिमांशु भाई हमारा। देखो मैंने रूल्स कहां से लिखे हैं, ये रहा, यहां से रेफर रूल 8, वो तो उसमें बोल दिया रेफर कर लो, लिखा कहां से ये रहा, यहां से देखो रूल 8 दिया हुआ है मैंने, ये देखो अब आप घर जाके पढ़ सकते थे। एवरी पर्सन जो भी या तो 25(3) वाला होगा उसको भी रूल 8 ही अप्लाई करना है, ठीक है ना, और REC 1 फाइल करेगा। पर ये लोग हैं जिनको REC 1 फाइल नहीं करना होता। कौन कौन से लोग हैं? NRTP, इसको REC 1 फाइल नहीं करना होता, इसको REC 7 करना होता है। यस और नो? नहीं 9, सॉरी 9 करना होता है इसको, 9 तो 11 था ना ये, तो इसको 9 करना होता है। TDS वाले को करना होता है 7, TDS वाले को कौन सा करना होता है? REC 7। यस और नो? TDS वाले का 7 है, एप्लीकेशन लगानी है, और TCS वाले का भी यही है, सेम, दोनों का सेम है। और OIDAR का 10 का दम, OIDAR का 10 का दम, REC 10 चेक कर लो। इसलिए मैंने क्या किया है, जो फर्स्ट पेज है उसमें पूरे फॉर्म की भी लिस्ट दे रखी है। जैसे आपने ऐसे हाथ रखा हुआ है, आप फॉर्म की लिस्ट में हाथ रख के चेक कर सकते हैं कि 9 में कौन सा है? NRTP, 9 में NRTP। और आगे 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 और आगे करते चलो, देखो लिखा हुआ आएगा फॉर्म्स, और आगे ये तो रूल्स लिखा होगा। आए फॉर्म्स आ गए। अब REC वाली लिस्ट देखो, उसने निकाल लिया। हाँ वेरी गुड, REC वाली लिस्ट देखो, मैंने पूरे GST के ही फॉर्म डाल दिए सारे, इतने करने भी नहीं है अपने को। मिला? 9 में क्या लिखा है? NRTP। 7 में क्या है? TDS TCS। और 10 में क्या है? OIDAR। हो गया अपने को याद? अपने को याद भी हो गया, ये कोई दिक्कत ही नहीं है। अब पता लगा रूल 8 में क्या दिया हुआ है? रूल 8 एप्लीकेशन बताता है। तो एप्लीकेशन एक नॉर्मल केस में लगती है, नॉर्मल केस वाला क्या भरता है? REC 01। और ये स्पेशल केस वाले लोग हो गए NRTP, TDS TCS OIDAR। कहानी खत्म। बाकी तो ये सब वही चीज बता रखी है, वो भरना है, ये है वो है। उसमें आधार कार्ड का मैंने पूरा बता दिया था क्या करना है। आधार का मेरे पास पहले से GSTN नंबर है, मेरे पास पहले से क्या है? GSTN नंबर है। तो मुझे अपना आधार क्या करना है? लिंक कराना है। या तो मैं करवाऊंगा या तो नहीं करवाऊंगा। करवा लिया तो नमस्ते लंदन, फिर तो अच्छी बात है, मेरा GSTN नंबर जो होगा वो अप्रूव हो जाएगा। और अगर नहीं करवाया तो फिजिकल वेरिफिकेशन होगी, डिपार्टमेंट आएगा चेक करने कि आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पे है, बिजनेस कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर उसने अप्रूवल दे दी तो फिर मेरी RC वैलिड हो जाएगी,
अदरवाइज वो रिजेक्ट कर देगा। दूसरा, और आगे बढ़ो, फिर ये देखो 8 के बाद क्या आ गया, 9, वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अप्रूवल। तो ये वेरिफिकेशन और एप्लीकेशन ऑफ अप्रूवल आपको ये भी बता रखा है। ये देखो ये आप ऐसे फॉर्म देख लेना जाके। आपका नाम क्या है? सुषमा, सुष्मिता, बेटा आप ऐसे देख लेना फॉर्म जाके कि फॉर्म कौन से लिखे हैं इसमें। जो फॉर्म लिखे हैं बस ये देखना मेरे को उसकी नॉलेज है या नहीं है। जो नॉलेज आपको है वही इसके अंदर लिखा हुआ है, बस कोई दिक्कत ही नहीं अपने को। ये देखो लिखा ना, फिजिकल वेरिफिकेशन होगी। रूल 10 क्या है? आरसी मिल जाएगी आपको, RE06 में, हो गया खत्म। कितने डिजिट का होता है वो आपको पता ही है, 15 डिजिट का होता है। बैंक अकाउंट फर्निश करना बताया था, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो इसे, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा ये। हमारा नंबर है उसे हमें क्या करना है, अपने बैंक अकाउंट से लिंक करवाना है। कितने दिन में करवाना होता है? 45 डेज में। और जो हमारी अंडर सेक्शन 39 की क्या है, ड्यू डेट है रिटर्न की, विच एवर इज अर्लियर। कहानी खत्म, ये पक्का आना है। बाकी ये मैंने बताया नहीं कि जो आधार है कंपनी के केस में कौन सा डायरेक्टर करवाएगा, होल टाइम डायरेक्टर, एमडी, मैनेजर, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर, एचयूएफ में करता, ठीक है, जहां पे मेंबर होते हैं वहां पे मेंबर करा लेगा भाई, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं, हवा बना देते हैं। मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं हो सकते किसी के, हो सकते हैं। एक स्टेट में भी 10 ब्रांच हो सकती है और पूरे हिंदुस्तान में भी 10 ब्रांच हो सकती है। अगर एक स्टेट में 10 ब्रांच है, एक ही बिजनेस है, आपकी मर्जी है, एक रजिस्ट्रेशन लेना ले लो, 10 लेने 10 ले लो, 10 ले लिए तो डिस्टिंक्ट पर्सन मान लिए जाओगे। और अगर पूरे हिंदुस्तान में 10 ब्रांच है तो 10 रजिस्ट्रेशन आपको लेने ही पड़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए। हाँ, पार्टनरशिप फर्म का एक ही होगा ना। क्या दोगे दोनों का? पेन बेस बनता है ना जीएसटीएन। पार्टनरशिप फर्म का सुन लो, अपना खुद का क्या होता है, पैन नंबर होता है। आगे बात समझे, इंडिविजुअल के तो अपने पैन नंबर होंगे, पार्टनरशिप का अपना होगा, पर सोल प्रोप्राइटर का वही होता है जो अपना है, क्योंकि खुद ही तो सोल हो। सोल मीन सिंगल। समझ में आया ना कॉन्सेप्ट? ये बेटा 13 किस कुछ नहीं है, एनआरटीपी का पूरा रूल बता रहा है। एनआरटीपी का कैसे होता है पता ही है आपको, 5 दिन पहले, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, REC09 अभी बात की हमने, वो पेमेंट कर देगा, वही सब बताया। ऐसी OIDR का लिखा है, OIDR का बताया ना मैंने, REC10, RC किस में मिलेगी, REC06 में। समझ गए रूल में? देखो यही सब लिखा है। एक्सटेंशन नहीं पता क्या आपको? पता है कितने दिन की एक्सटेंशन है, 90 डेज की है। कौन से फॉर्म में है? REC11 में, 9/2/11। एनआरटीपी का ऐसी तो याद करवाया था, एनआरटीपी का 9 का मतलब एप्लीकेशन, 2 का मतलब जो उसने एडवांस में पेमेंट की, बच्चे ने अभी पूछा भी, 9/2/11, 11 का मतलब अमेंड, वो मतलब एक्सटेंशन लेना, ठीक है ना? बिल्कुल, 180 के बाद नहीं मिल सकती। सुओ मोटो भी आपको रजिस्ट्रेशन मिल सकता है जब डिपार्टमेंट ने आपको फिजिकली क्या किया, इंस्पेक्ट किया, और पता लगा कि जी आपको जीएसटीएन नंबर लेना चाहिए था, तो वो टेम्परेरी आपको इशू कर देगा। तो 12 में तो वैसे ही टेम्परेरी होता है। सुओ मोटो ऑन इट्स ओन मोशन, अपने मन की इच्छा से आप वो काम कर रहे हो, कोई कह नहीं रहा आपको करने को, आप अपनी इच्छा से कर रहे हो। आपका मन आ रहा है मोबाइल उठा के अपनी जेब में डाल लूं, आपका मन है, डाल लो, सुओ मोटो ऑन इट्स ओन मोशन। ये यूआईएन का है, यूआईएन का कौन सा था ये एप्लीकेशन, 13 पे, यूआईएन 13 पे एप्लीकेशन लगाता है। और अगर किसी को याद आ रहा हो तो REC 14 पे क्या बताया था मैंने, जब अमेंडमेंट करानी होती है,
है ना। जीएसटी नंबर पे अमेंडमेंट करानी होती है तो हमें 15 दिन के अंदर एप्लीकेशन लगानी होती है, याद आ रहा है नहीं आ रहा। और अगर अप्रूवल की जरूरत है, अगर आप कोर एरिया में चेंजेस कर रहे हैं तो फिर अप्रूवल चाहिए होगी, वो 15 में मिलेगी आपको। हो गए 2 फॉर्म, ये भी याद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये दोनों याद हो गए, स्टार्टिंग से याद हो गए। 1 क्या है, 1 बोलो एप्लीकेशन, 2 क्या है एक्नॉलेजमेंट, 3 क्या है नोटिस, 4 क्या है रिप्लाई, 5 क्या है रिजेक्ट, 6 क्या है आरसी, 7 क्या है टीडीएस टीसीएस, 8 क्या है, 8 किसका है भाई, 8 में ना कैंसिलेशन ऑर्डर है, देखना चेक करो, 8 में कैंसिलेशन ऑर्डर है, आपका आया नहीं अभी, 8 में कैंसिलेशन ऑर्डर है। ठीक है, क्या लिखा है, हाँ अगर टीडीएस और टीसीएस वाले का जीएसटी नंबर कैंसिल किया जा रहा है तो आरईजी 08 के अंदर कैंसिल होगा, इनका कैंसिलेशन ऑर्डर इसमें मिलेगा इनका। आगे बात समझ में, 8 हो गए। 9 एनआरटीपी एप्लीकेशन लगाएगा, 10 में ओआईडीआर, भाई भाई क्या कर रहा है, 11 में एक्सटेंशन, 12 के अंदर टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, ये किसी का फोन आ रहा है, और 13 में ये आ गया, क्या बोल रहा था इसको, यूआईएन अप्लाई करेगा, 14 में अमेंडमेंट, 15 में अप्रूवल, 16 चेक करो एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये इंपॉर्टेंट है कि 16 में आपको एप्लीकेशन लगानी है रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की। तो आज मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, ये फोटो ले लेना, ये फाइनल का मॉड्यूल है आप ही के सीएम इंस्टीट्यूट का। अब यहां से कैंसिलेशन की स्टार्ट हो रही है बात, किसकी, कैंसिलेशन की। बेटा क्या बता रहा हूं, रूल्स ही बता रहा हूं, सारे जितने फॉर्म्स हैं सब रूल्स में दिए, सारे फॉर्म्स किस में दिए हैं, रूल्स के अंदर। 16 में क्या करोगे, अप्लाई, 16 में क्या करोगे, अप्लाई, और पीओ आपको नोटिस दे रहा है कि मैं तेरा रजिस्ट्रेशन क्या कर रहा हूं, कैंसिल कर रहा हूं, वो 17 पे होगा। दो ही बातें होंगी ना, या तो हम खुद करवाएंगे या तो वो करेगा। अगर हमने करवाना है तो हमें एप्लीकेशन 16 पे डालनी है, उसको करना है वो हमें नोटिस भेजेगा 17 में, फिर क्या होगा, वो नोटिस भेजेगा, हम रिप्लाई करेंगे, कितने दिन में रिप्लाई, 7 दिन में, 18 में। आ गई बात समझ में। और फिर वो क्या करेगा, कैंसिलेशन ऑर्डर पास करेगा कि भैया तेरा मैंने जीएसटी नंबर क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। और अगर आपको उसका रिस्पॉन्ड करना है दोबारा से, तो आप इसमें 30 डेज के अंदर दोबारा रिस्पॉन्ड कर सकते हो। मतलब जैसे आपका कैंसिलेशन ऑर्डर आ गया आपके पास, आपका जीएसटी नंबर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आप 18 में बोल सकते हो सर आपने गलत किया मेरे साथ, करना नहीं चाहिए था आपको कैंसिल। 30 दिन में जवाब दे सकते हो उसको। कैसे याद होंगे ये, 16 में क्या होता है, हम अप्लाई करते हैं, 17 में क्या होता है, डिपार्टमेंट नोटिस देता है, 18 में, अच्छा एक बार बताओ, जो 16 वाला है हमने अप्लाई किया कैंसिलेशन के लिए, हमारे पास क्या आ जाएगा, कैंसिलेशन ऑर्डर, यस और नो, किस में आएगा, 19 में। तो इसका मतलब जिसमें हम अप्लाई करते हैं तो वो 16 हो गया, और 19 में हमारे पास क्या आ जाता है, कैंसिलेशन ऑर्डर, कहानी खत्म। जिसमें डिपार्टमेंट करता है तो क्या होता होगा, 17 में वो हमें नोटिस देता होगा, 17 में वो हमें नोटिस देता होगा, हम रिप्लाई करते होंगे 18 में, कैंसिलेशन ऑर्डर आता होगा 19 में, और फिर हमें अगर उसको रिस्पॉन्ड करना है तो अगेन 18 के अंदर हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं 30 दिन के अंदर। उसके बाद देखो क्या लिखा है, फिर दोबारा बोल रहे ना, अब तो फाइनल ठप्पा लग गया आपका कि कैंसिल हो गया है, तो अब दोबारा आपको 30 दिन दिए जा रहे हैं कि जो आपके साथ हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ। पहले तो मैं बता रहा हूं तेरे साथ मैं करूंगा, मैं तेरा रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल करूंगा, तो तुम रिप्लाई कर रहे हो 7 दिन के अंदर, फिर मैंने कर दिया, मैंने कहा ले मैंने कर दिया, अब बता क्या करेगा।
समझ, धमकी नहीं देते जैसे किसी को, वही वाली कहानी हो रही है। किसी को तुम धमकी दे रहे हो, देख तेरी किताब फाड़ दूंगा, पहले दे रहे हो उसको, हाई अलर्ट कर रहे हो, वो बोले नहीं मान रहा, ले फाड़ दी, अब बता क्या करेगा। है ना, हिमांशु कह रहा है सर मैं यहां से ना मूवी देखने जा रहा हूं, मैं नहीं जाना, नहीं सर मैं जा रहा हूं, चला जाएगा भाई, उसकी मर्जी है। क्लास के अंदर बस जो हम कहें वो करना है, क्लास के बाहर कुछ करे ये, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, जो मन में आए इसके, फुल फ्रीडम है लड़के को। प्रॉपर कुछ समझ में आ रहा है कैसे चल रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है बिल्कुल। तो 17 पहले उसका क्या आया नोटिस, 17 में, 18 में हमने क्या किया हिमांशु, रिप्लाई दे दिया, और सर 19 में उसने हमारा जीएसटीएन नंबर कैंसिल कर दिया। अब हमें अगर कुछ करना है तो भी हमें अगर कुछ एक तरीके से रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट हो गई ना, अंतिम ख्वाहिश कुछ है तो बता, आ गई बात समझ में, तो वो वाली कहानी है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई विद द एक्सप्लेनेशन, जो आपने रिप्लाई किया था उससे वो सेटिस्फाई हो जाए और आपकी प्रोसीडिंग, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, अब कैंसिल नहीं कर रहा, वो चीज ड्रॉप कर दे, विड्रॉल कर ले कि नहीं कर रहा भाई कैंसिल, तो पॉजिटिव ऑर्डर पास होगा वो 20 में होगा। पॉजिटिव ऑर्डर किस में पास होगा? 20 के अंदर। एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन और माइग्रेशन, ये तो माइग्रेशन का आ गया, एंड नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। जिन लोगों का जब जीएसटी नंबर आया था, सॉरी जब जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 को, तो लोग वैट के अंदर एक्साइज में रजिस्टर्ड थे, उन लोगों को क्या करना था, पोर्टल पे अप्लाई करना था, अपना रजिस्ट्रेशन कराना था। बताया था 22 जून को ही पोर्टल खुल गया था, लोगों ने अप्लाई किया था, साइट क्रैश हो गई थी, बताया था मैंने आपकी क्लास में, ठीक है ना? हाँ आप नहीं रहे होंगे। 1 जुलाई 2017 से आया जीएसटी। एक मिनट रुको, इसकी फोटो ले ले। जीएसटी कब आया? 1 जुलाई 2017 से। तो 22 जून को ही क्या हो गया था पोर्टल पे, जो लोग ऑलरेडी एक्साइज ड्यूटी ये सब पे कर रहे थे उनको क्या बोला था, उन लोगों को क्या बोला था कि भैया अपना जीएसटीएन नंबर ले लो, तो उनको हमने क्या दिया था, प्रोविजनल जीएसटीएन नंबर दिया था। क्या दिया था? प्रोविजनल जीएसटीएन नंबर दिया था। अब तो पता लग गया, नहीं भी था पता, तुम्हें पता लग गया? क्या पता लगा अरुण बताओ, बता। सर 1 जुलाई से क्या हुआ था, 2017 से 7वां महीना होता है जुलाई, क्या हुआ था, जीएसटी आ गया था कंट्री में। क्या लोगों ने पहले एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट का रजिस्ट्रेशन करा रखा होगा? नहीं करा रखा होगा? करा रखा होगा। 1 जुलाई से क्या आ जाएगा, जीएसटी आ जाएगा। अब तुम अप्लाई अगर 1 जुलाई को करोगे तो आने में टाइम नहीं लगेगा जीएसटी नंबर, तो क्या उससे पहले जीएसटी के बिल नहीं काटोगे? क्योंकि 1 जुलाई के बाद तो जो बिल काटना है वो तो जीएसटी का ही काटना है, यस और नो? तो इसलिए डिपार्टमेंट ने क्या किया, 22 जून को ही अपना पोर्टल ओपन कर दिया कि भाई जिन लोगों को भी माइग्रेट करना है, माइग्रेट समझते हो ना, तो जिनको भी माइग्रेट, जैसे ओल्ड सिलेबस चल रहा है यार, न्यू आ गया है, तो सीएमए इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, क्लैरिफिकेशन इशू कर रहा है कि अगर कोई बच्चा न्यू में भी जाना चाहता है तो जा सकता है, पर न्यू वाला ओल्ड में नहीं आ सकता। कुछ समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो उनको बोला गया 22 जून को तुम लोग क्या करो, अप्लाई कर दो, हम तुम्हें प्रोविजनल आईडी नंबर दे देंगे। आ गई बात समझ में? और उसके बाद जब आपके पूरे डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी फिर आपको प्रॉपर जीएसटी नंबर मिल जाएगा। हाँ तो कैंसिल हो गया तो कहानी खत्म है, फिर फ्रेश अप्लाई करना पड़ेगा। भाई कैंसिल कब होगा, जब तुम्हारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं होगी, तो करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी, खुद बता। हाँ तो वही तो बात है ना, वो तो तुम कह रहे हो। बता रहे हैं लिमिट जो है ना हमारी, हाँ बेटा हमारी लिमिट जो है, मेरी टर्नओवर ही कम हो गई है,
मेरी टर्नओवर ही क्या हो गई है, कम हो गई। अब जीएसटी में तो टर्नओवर 10, 20, 40 है और मैं दिल्ली में बैठा हूं ओनली गुड्स, तो मेरी बिजली की दुकान की लिमिट कितनी है, 40 लाख है। फिर तो अगर मैं रिपेयरिंग का काम नहीं कर रहा तो है ना, भी सर्विस नहीं दे रहा, तो मेरी तो 40 लाख की लिमिट है। और वैट में मेरी लिमिट कितनी थी, 10 लाख दिल्ली में, मेरे को अब कितनी मिल गई, 40। क्या मुझे कराना है, नहीं कराना है, कैंसिल हो जाएगा। समझे आप, कैंसिल के भी कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, दो चीजें सीखी हमने। ये कौन सा सेक्शन है, 29, उसके साथ क्या है, रूल्स हैं। तो इसमें दो चीजें क्या सीखी सर, एक तरफ एसएस रजिस्टर्ड पर्सन, जो जीएसटी के अंदर कौन है, रजिस्टर्ड है। बताओ जीएसटी में कौन रजिस्ट्रेशन लेता है, 22 वाला, 24 वाला और 25 3 वाला, वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन। 22 थ्रेशोल्ड लिमिट, 24 कंपल्सरी। जो बोलेगा भाई याद हो जाता है। ये बंदा पहले स्टेप में क्या करेगा, एप्लीकेशन लगाएगा आरईसी 16 में। अबे कैंसिलेशन पढ़ रहे हैं यार, 29 सेक्शन, दिमाग में तो रट्टा मार लिया है। तो एप्लीकेशन लगेगी कैंसिलेशन की। उसके बाद क्या होगा, ऑर्डर आ जाएगा, किसका, कैंसिलेशन का। किस में आएगा, 18 में, यस 19 में, 19 में सॉरी 19 में ऑर्डर आ जाएगा। कहानी हो गई खत्म, इस वाले बंदे की कहानी खत्म हो गई। अब कौन आ गया, प्रॉपर ऑफिसर। कैसे कर रहा है, सुओ मोटो, अपने आप से कर रहा है आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल। तो उसमें क्या होगा, वो आपको नोटिस देगा आरईसी 17 में, आप रिप्लाई दोगे आरईसी 18 में। कितने दिन में रिप्लाई देना है, 7 डेज में। 7 डेज में आप रिप्लाई दोगे। उसके बाद क्या होगा, वेरी गुड, कैंसिलेशन ऑर्डर आ जाएगा। कैंसिलेशन ऑर्डर आ जाएगा 19 में। और आपको अगर जाना है, रिस्पॉन्ड करना है, रिस्पॉन्ड करना है, तो आप विद इन 30 डेज में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं अगेन फॉर्म आरईसी 18 के अंदर। एक मिनट, एक बार पूरा समझा दूं। और आरईसी 19 क्या है कि जब आपने रिप्लाई किया था ना, तो उसको पता लग गया कि आपके अगेंस्ट जो कैंसिलेशन ऑर्डर है, उसको क्या करना है, ड्रॉप करना है। तो वो ड्रॉप कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा एक लास्ट बच गया कि जिन लोगों ने क्या किया था, माइग्रेट करवाया था, जो माइग्रेट टैक्स पेयर थे, जो माइग्रेट क्या थे, टैक्स पेयर थे, वो लोग भी कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। मनीष, वो लोग भी क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन लगा सकते हैं फॉर कैंसिलेशन ऑफ जीएसटीएन नंबर। मैं, तुम्हें पता है ना, पागल हो जाऊंगा। ये दोबारा से देख लो, पूछूंगा अभी सारे फॉर्म। अगर मैं कौन हूं, 22, 24, 25, 3, तो मुझे 16 में अप्लाई करना है और मेरा कैंसिलेशन ऑर्डर 19 में आ जाएगा। अगर डिपार्टमेंट करना चाहता है, पहले मुझे नोटिस दे, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, फिर कैंसिलेशन ऑर्डर आएगा। फिर क्या आएगा, कैंसिलेशन ऑर्डर आएगा। और जो कैंसिलेशन ऑर्डर आया है, अगर मुझे उसका रिस्पॉन्ड करना है, तो मुझे 18 पे ही रिस्पॉन्ड करना है। अब मैंने क्या किया, रिप्लाई दिया। रिप्लाई देने के बाद तो दो ही बातें होंगी ना, या तो कैंसिलेशन ऑर्डर आएगा, या तो वो अपना कैंसिलेशन ऑर्डर ड्रॉप कर देगा। अगर कैंसिलेशन ऑर्डर आया तो 19, ये मैंने 20 लिखना था ना, ये तो 20 लिखा जाएगा। इसलिए बोलता हूं बातें मत किया करो। ये क्या लिखा जाएगा, 20, यस और नो। ऑर्डर किस में आएगा, 19 में, और ड्रॉप किस में होगा, 20 में। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। और 29 वाला क्या है, जहां पे मनीष ने जो क्वेश्चन पूछा था कि भैया पहले मेरी लिमिट 10 लाख थी वैट में,
और अब मेरे को लिमिट कितनी मिल रही है, मान लो 40, तो मैं अप्लाई कर दूंगा। अच्छा, फिर मैंने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद बताओ क्या आएगा, ऑर्डर आएगा किसका, कैंसिलेशन का, किस में आएगा, आरईसी हाँ जी 19 में, यस और नो, ये देख रहे हो गया याद सारा। ये सब कुछ कहां लिखा है, रूल्स, ये सब कुछ रूल्स में लिखा है। हाँ वो रिवोकेशन, एक बार बुक दे दोगे, क्योंकि आपके सामने है ना ये, आप उनसे देख लेंगे। ये एप्लीकेशन है रिवोकेशन के लिए कि अगर हमारा कैंसिल हो गया ना, तो हम एप्लीकेशन लगाएंगे रिवोकेशन की, भैया दोबारा से हमारा जीएसटी नंबर रीस्टोर कर दिया जाए। वो आ रहा हूं उसमें, अभी उसमें आ रहा हूं। अरे जो लोग पहले से रजिस्टर्ड हैं, ये सबने कर लिया, मनीष कर लिया है ये फाइनल में दोबारा पढ़ना है, ये फाइनल का मॉड्यूल है, ये देखो नीचे लिख, ये देखो कहां गया वो, ये क्या लिखा नीचे, सीएमए, एक मिनट कितना है ये पेज, 460, अभी दिखाता हूं। ये देख लो पेपर नंबर 18 क्या लिखा है, इनडायरेक्ट फाइनल लिखा है। मैं तो इंटर में ही फाइनल के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करा दूंगा, कहानी खत्म। तैयारी जितनी आपकी टॉप क्लास होगी उतना आप अच्छा पेपर कर पाओगे। एक मिनट यार, वो कहां गया, 460 था क्या पेज नंबर था, 470, 70 ही किया है। हाँ हाँ यही, इन्होंने तो पूरा ये भी बना रखा है चार्ट, इसका प्रोसीजर ऑफ कैंसिलेशन का पूरा प्रोसीजर बना रखा है कि एप्लीकेशन लगाई, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट सब दिखा रखे हैं, 7 दिन में ये किया, उसने प्रोसीडिंग ड्रॉप कर दी, ये हो गया। मनीष का कोई क्वेश्चन, प्रॉपर ऑफिसर, हाँ ठीक है, पीओ का मतलब प्रॉपर ऑफिसर, हाँ जैसे एओ का काम होता है इनकम टैक्स में, सेम पीओ का काम है। अब कौन से सेक्शन में आ जाओ, 30 में, और सेक्शन 30 के साथ बेटा क्या पढ़ना था स्वाति, सुषमा 23, रूल क्या पढ़ना था, सुष्मिता 23, ठीक है बेटा, सुषमा किसी और भी क्लास में लड़की है एक। अब देखो मेरे को एप्लीकेशन किस में लगानी है रिवोकेशन की, 21 में, तो एप्लीकेशन लगेगी 21 में। उसके बाद जस्टिफिकेशन ऑफ रीजन, प्रॉपर ऑफिशियल से रिवोक द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days फ्रॉम द एप्लीकेशन और रिसीप्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन। तो जिस दिन आपने एप्लीकेशन लगाई है उसके 30 दिन में प्रॉपर ऑफिसर आपसे क्या मांग सकता है, जस्टिफिकेशन मांग सकता है, रीजन ऑफ कैंसिलेशन मांग सकता है। कितने दिन में, 30 दिन में। कौन से उसमें मांगेगा, 22 में। या तो वो जस्टिफाइड हो जाएगा आपके रिप्लाई से या अनजस्टिफाइड होगा। अगर वो अनजस्टिफाइड हुआ आपके रीजन से तो आपको नोटिस इशू करेगा 23 में, आप रिप्लाई दोगे 24 में। जस्टिफाइड रीजन प्रॉपर ऑफिसर रिवोक 30 डेज के अंदर आपको ऑर्डर पास करके दे देगा 22 में कि भैया ठीक है तेरा मैंने क्या कर दिया है, रिस्टोर कर दिया, तो 22 में आ जाता है।
और अनजस्टिफाइड हुआ तो रिजेक्ट कर देगा 5 में, वो 5 ही आ गया दोबारा से, खत्म। एक बार क्या करो, इसकी भी फोटो ले लो, मैं इसका चार्ट मैं बना देता हूं, चार्ट नहीं बना हुआ, चार्ट में बना देता हूं। एक तो ये कि आप रट्टा मार लो और एक तो ये कि आप याद कर लो। एक मिनट यार, ये यहां बना हुआ है पर मैं इससे बढ़िया बना देता हूं। खत्म चैप्टर, ये देखो चैप्टर खत्म, 30 लास्ट सेक्शन ही तो था। चलो जी, सेक्शन 30, रेड विथ रूल्स। रूल नंबर 23 है बेटा, और रूल है 23। 26 लास्ट रूल था ना, वो करते कराते इसमें कहां तक चला जाएगा, ये 23 से लेके 26 तक है, लो समझ गए। जो सेक्शन 30 है रिवोकेशन का, उसके अंदर 23 से 26 तक रूल काम आते। अब इसमें क्या होगा, जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो क्या कर रहा है, एप्लीकेशन लगा रहा है। एप्लीकेशन किस चीज के लिए लगा रहा है, रिवोकेशन के लिए, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। कितने दिन में लगानी है, विद इन 30 डेज में। तो आरईसी 19 में क्या इशू हुआ था, कैंसिलेशन ऑर्डर। आरईसी 19 में कैंसिलेशन ऑर्डर इशू हुआ था। तो उस ऑर्डर में यहीं पे लिख लेता हूं, जो आरईसी 19 कैंसिलेशन ऑर्डर है, कैंसिलेशन ऑर्डर है, उसके कितने टाइम में आपने एप्लीकेशन लगाई, 30 दिन के अंदर आपने एप्लीकेशन लगाई। कौन से फॉर्म में एप्लीकेशन लगानी है, वेरी गुड, एप्लीकेशन जो लगानी है आरईसी 21 में, आरईसी 21 में आप एप्लीकेशन लगाओगे। कैंसिलेशन ऑर्डर किस में आया था, 19 में। आपको कितने दिन में एप्लीकेशन लगानी है, 30 दिन में। कौन सा फॉर्म, आरईसी 21। अब दो बातें होंगी, या तो कैंसिलेशन ऑर्डर क्या कर देगा, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर आपका पास कर देगा कि भैया ठीक है, आपका कैंसिलेशन नहीं होना चाहिए था। तो देखो 22 के अंदर क्या करेगा, जो प्रॉपर ऑफिसर है वो जस्टिफाइड है विथ रीजन, आपके रीजन से वो क्या है, जस्टिफाइड है। रीस्टोरेशन ऑफ जीएसटीएन नंबर बाय पासिंग ऑर्डर आरईसी 22 के अंदर। तो आरईसी 22 में क्या आ जाता है, रीस्टोरेशन ऑर्डर आ जाता है, मतलब कि आपका जीएसटीएन नंबर दोबारा से रीस्टोर कर दिया गया। आपका जीएसटीएन नंबर दोबारा से क्या कर दिया है, रीस्टोर कर दिया। या तो वो आपके ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं होगा तो आपको क्या भेजेगा, नोटिस। इधर प्रॉपर ऑफिसर आपको क्या भेज रहा है, नोटिस। और नोटिस जो भेजेगा वो किस पे भेजेगा, आरईसी
23 पे। नोटिस कितने दिन में भेजना है उसने? 30 डेज में। 30 दिन में नोटिस आएगा भाई। तो जब आप डिपार्टमेंट को अप्लाई करेंगे ना 30 दिन के अंदर, जब आप डिपार्टमेंट को क्या करेंगे, आरईसी 21 में 30 दिन के अंदर अप्लाई करेंगे। कब कर रहे हैं आप 30 दिन में अप्लाई? जहां से आपका कैंसिलेशन ऑर्डर आया है, आपके पास आरईसी 19 का कैंसिलेशन ऑर्डर हाथ में आ गया, आपको 30 दिन के अंदर आरईसी 21 में एप्लीकेशन लगानी है कि सर मेरा क्या कर दो, जीएसटी नंबर रीस्टोर कर दो। या तो वो करेगा या तो वो नहीं करेगा। अच्छा कर दिया तो आरईसी 22 में ठप्पा मार के दे देगा, जी कर दिया तेरा रीस्टोर। और अगर नहीं किया तो आपको नोटिस देगा। आ गई बात समझ में? जो कि नोटिस 30 दिन के अंदर आएगा, आप उसका रिप्लाई करोगे। आप उसका रिप्लाई करोगे। कितने दिन में रिप्लाई करना है? 7 डेज में। 7 डेज में रिप्लाई करना है बेटा। आरईसी 24 के अंदर। फिर दोबारा दो ही बातें होंगी, या तो जस्टिफाइड होगा, जस्टिफाइड हो गया तो यही बात हो जाएगी, और अगर उसने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो रिजेक्ट किस में करेगा? आरईसी 05 में। रिजेक्ट आरईसी 05 में होता है। मुझे बताओ सही चार्ट बन गया? यस और नो? जस्टिफाइड विथ रीजन, उसके रीस्टोरेशन। रीस्टोरेशन, रीस्टोरेशन मतलब समझते हो ना? रीस्टोरेशन, रीस्टोरेशन ऑफ जीएसटीएन नंबर बाय पासिंग ऑर्डर आरईसी 22। सही हो गया ना अरुण? बढ़िया काम कर दिया। रट्टा मारने की कोई जरूरत ही नहीं है। हिमांशु लिख रहा है नहीं लिख रहा? लिखा हुआ है? बच्चों को नींद नहीं आएगी? बाकी बच्चे फोटो ले लो। जितने फॉर्म मैंने कराए हैं इतने ही करने हैं। मैंने तो सारी लिस्ट दे रखी है आपको, है ना भाई? उतने करने की कोई जरूरत नहीं होती। इतने तो आप किसी को पकड़ भी लेना एग्जामिनेशन हॉल के बाहर, उसको याद भी नहीं होंगे। रजिस्ट्रेशन के याद नहीं होंगे उसको। एग्जाम के दिन तो बच्चा और भूल जाएगा। ये जितने भी रूल्स के अंदर फॉर्म है ये सब क्या है? प्रोसीजर। कैंसिलेशन का प्रोसीजर, रिवोकेशन का प्रोसीजर, रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर। बस एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है, एक कैंसिलेशन का, एक रिवोकेशन का, एक अमेंडमेंट का। अमेंडमेंट का भी प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर अपनी इंग्लिश में लिख के आने पड़ेंगे, एग्जाम में आ सकता है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर बताओ। चार्ट बनाना नहीं है बेटा, लिख के आना है एग्जाम। हाँ चार्ट भी बना लो, एग्जाम में लिख के भी आ जाओ। हाँ तो एग्जाम में लिख के आना है, चार्ट की जरूरत नहीं है। एग्जाम में लिख के आना है, क्योंकि अब चार्ट भी बनाओगे लिखोगे डबल काम हो जाएगा। डन है?
चैप्टर खत्म है, और क्या है इसमें? कह रहा है चैप्टर खत्म, और पता क्या है, क्या चाहिए? अच्छा, हमारा मनीष चैप्टर खत्म होने का इंतजार कर रहा था, बस चैप्टर हो गए खत्म। फॉर्म सारे याद कर लोगे अब? जितने मैंने बताए हैं उतने ही, जितने इसमें दिए दिए हैं उतने मत कर लेना सारे, जितने मैंने बताए हैं। सर वैसे आपने सारे ही बता दिए एक तरीके से, कुछ ही 2-4 रह गए बस, और क्या है ना भाई, ये कहानी। 30 क्या, क्या कह रहे हो? आरिजी 30 क्या है? फील्ड विजिट रिपोर्ट छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है ये वो नहीं है, ये वो चीज नहीं, ये छोड़ दो आप, कोई दिक्कत ही नहीं, करना ही नहीं है अपने को। वही दिखा रहा हूँ एमसीक्यू, असली में क्या है ना, आपका ओल्ड सिलेबस है, तो आपको तो पहला क्वेश्चन आना है 25 नंबर का, 25 में से भाई 25 लेने चाहे कुछ हो जाए, और अगर ऐसा पढ़ के जाओगे ना तो 25 पक्का आएंगे। मैं कह रहा हूँ एमसीक्यू में फॉर्म पूछ ले, कुछ पूछ ले, तुम्हें सारा आता होगा, तुम्हारे पास तो ये बुक आ गई है, जल्दी से रजिस्ट्रेशन का चैप्टर निकालो, मैं वही ढूंढ रहा हूँ फाइल। और हाँ बेटा, और तुम इसके क्वेश्चन कर लो, अपने तो बुक देख रहे हैं, तुम सारे क्वेश्चन कर लो रजिस्ट्रेशन के। अच्छा, कल मैंने सिस्टम में डाउनलोड किया था यार, वो दिमाग खराब। पीछे के ना, अभी यहाँ पे पीछे के बच्चे खड़े होके यहाँ पे सुनाएंगे अभी सारा, फिर पता लगेगा।
छुट्टी कर दें क्या? एमसीक्यू अपने आप कर लोगे? सही कह रही है, जल्दी से कराना पड़ेगा। हाँ यार, मेरे को ना असली में कहीं जाना था। एक बार दे दोगे एमसीक्यू की? मैं इनसे ऐसे ही पूछ लेता हूँ क्वेश्चन। एक बार दे दो ना, मैं ऐसे ही पूछ लेता हूँ यार, सारे बता देता हूँ फटाफट, कहाँ दिक्कत आ रही है। हाँ ठीक है। ये ना एक बच्चा क्या करेगा, सुनो। टोटल कितने क्वेश्चन है? 28 क्वेश्चन है भाई। ये 28 क्वेश्चन अभी के अभी चाहिए किए हुए। ठीक है, स्कैन करो, मैं कोई नहीं बता रहा अभी। स्कैन करो, मैं आके बता रहा हूँ। स्कैन करो और जरा ग्रुप में एक बार भेज दो ये। स्कैन क्या करना है, फाइल ही भेज दूं? और मोबाइल पे खोल के रजिस्ट्रेशन के क्वेश्चन करो सारे। भेज दी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जो बच्चे ऑनलाइन लेक्चर देख रहे थे या रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, प्लीज प्रैक्टिस कर लें एमसीक्यू की, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू भी आते हैं ओल्ड सिलेबस।